ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही लगातार यह आशंकाएं और समय समय गाये बगाए यह आसूचनाएं हमारे पास आ रही थी कि भारतीय सेना के पूर्व सैनिकों के वेश में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने के हिसाब से या हम वहां प्रविष्टि पाने के हिसाब से फर्जी लोग बड़ी संख्या में नियुक्त किए जा रहे हैं। इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए करीब 2 महीने पहले एटीएस और एएनटीएफ ने मिलकर ऑपरेशन स्क्वायर पिरामिड चलाया और काफी शोध के बाद एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ। इसमें जो कार्य करने का इनका तौर तरीका था वो बड़ा घुमा देने वाला है। पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए भारत सरकार की तरफ से कई योजनाएं हैं। उनमें से एक योजना यह है कि महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में कई तरह की नौकरियों में 90% पद उनके लिए आरक्षित किए गए हैं कि नियोजन उन्हीं का होगा। 90% पूर्व सैनिकों का ही किया जाएगा, 10% ज्यादा सिविल नहीं किए जा सकेंगे। इसी की आड़ लेकर, इसी की ओट लेकर 3-4 तरह के फर्जी दस्तावेज बनाए गए। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, रिकमेंडेशन फॉर सिविल जॉब्स, एक्स सर्विस आई कार्ड, पीपीओ और इस तरह के दस्तावेज एक बड़े पैमाने पर फर्जी बनाकर उनको पूर्व सैनिक बताकर महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर की सुरक्षा में उनको तैनात कर दिया गया। करीब 3 दिन पहले हम लोगों ने 31 ऐसे प्रतिष्ठानों पर एक साथ धावा बोला। सुरक्षा संबंधी ऑडिट और प्रशिक्षण के नाम पर यह धावा बोला गया। हमने सभी सुरक्षा गार्ड्स को एकत्र किया, सुरक्षा संबंधी सारी जानकारियां लेते हुए उनका छद्म अभ्यास कराया गया, मॉक ड्रिल कराई गई और उसके बाद उनका अनुभव चेक करने के नाम पर उनके सारे दस्तावेजों की चेकिंग वहां से ऑनलाइन लेकर यहां सेंट्रल मॉनिटरिंग रूम से कराई गई। तो प्रथम राउंड के बाद 28 ऐसे व्यक्ति जिनका दूर दूर तक सेना से कोई लेने देना नहीं था, कभी ना वो सेना में रहे, न उनका सेना से कभी कोई वास्ता पड़ा, वह इस तरह के कूटरचित, फर्जी, जालसाजी भरे कागजात बनाकर प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज के माध्यम से इन संस्थानों में सुरक्षा गार्ड की नौकरी करते पाए गए। ये 31 जो प्रतिष्ठान थे ये किससे जुड़े हुए थे? एफसीआई से जुड़े हुए? अभी प्रथम जो दावे किए गए वो भारतीय खाद्य निगम एफसीआई, इनके विभिन्न 31 प्रतिष्ठानों या मागारों पर हमने यह कार्रवाई की है। इसमें बड़ा तरीका इनका स्पष्ट है कि पहले उसको आकर्षित किया जाता है इस तरह के काम के लिए। यदि आप देखेंगे तो करीब 21,000 रुपए की तनख्वाह मिलती है पूर्व सैनिकों को, जबकि एक सामान्य व्यक्ति को 8 से 10,000 ही मिलता रहता है। तो उनको पूर्व सैनिक बनने का लालच देकर उनके फर्जी कागजात तैयार कराए जाते हैं, उसके लिए एक मुश्त बड़ी राशि ली जाती है और फिर उनको नियोजित करा के प्रति महीने उनकी सैलरी से, उनकी पगार से एक हिस्सा यह दलाल डकर लेते हैं।